अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल से मैं हूं अतीक खालिद धानियाल। आपको बताएं कि रेवेन्यू एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन पूंछ की रेवेन्यू अलाउंस और दीगर मुतालबात के हक में 3 घंटे के लिए कलम छोड़ एहतजाजी हड़ताल और धरने में शरीक मरकजी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हारून रशीद तबस्सुम, मरकजी रहनुमा अरसलान शमीम और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्केल 17 से ऊपर के तमाम अफसरान मराहत ले रहे हैं, जबकि छोटे मुलाजमीन अपनी तनख्वाहों और दीगर हुकूक के लिए ख्वार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मुतालबा है कि हुकूमत मिनिस्ट्रियल स्टाफ स्केल B1 ता 17 के हक में 1.5 टाइम रेवेन्यू अलाउंस और दीगर मुतालबात मंजूर करते हुए फौरी नोटिफिकेशन जारी करे, वगरना रेवेन्यू एम्प्लॉयज़ के ज़ेर एहतमाम 1 जुलाई को डिवीजनल हेडक्वार्टर रावलाकोट, मुजफ्फराबाद और मीरपुर में एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। उन्होंने मुतल्लिका डिवीजन के तमाम रेवेन्यू एम्प्लॉयज़ से अपने अपने डिवीजन हेडक्वार्टर्स में रैलियों में शिरकत को यकीनी बनाने की अपील की। सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला कोटली और उम्मीदवार असम्बली निसार अहमद मलिक ने कहा है कि अनवरुल हक हुकूमत की ना कोई तरजीहात हैं और ना ही कोई अहदाफ हैं। इस हुकूमत का पेश करदा हालिया बजट आज़ाद कश्मीर के आवाम के साथ बड़ा मजाक है। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान निसार अहमद मलिक ने कहा कि मौजूदा बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए जिन शोबों पर तवज्जो देने और इक़दाम करने की ज़रूरत थी, उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है। बेरोज़गारी के खात्मे के लिए कोई प्लान नहीं, बल्दियाती नुमाइंदगान के लिए भी कोई फंड्स मुख्तस नहीं किए गए। बल्दियाती निज़ाम को फ़ाल किए बगैर बुनियादी मसाइल का हल और तरक्की नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि ज़िला कोटली के तमाम हलकों के अंदर PTI को मुत्तहिद व फ़ाल करने और तनज़्ज़ुम साजी के अमल को मुकम्मल करने के लिए काम तेज़ी से जारी है। मुशावरत के लिए हर हलके के कारकुनों से मीटिंग्स का इनेकाद किया जा रहा है। बासलाहियत और नज़रियाती कारकुनान को आगे लाएंगे। निसार अहमद मलिक ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के बजट इजलास के मौके पर खिताब को सराहते हुए कहा कि अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी एक बावकार जुर्रतमंद लीडर हैं जो अपने कायद इमरान खान के साथ वफादारी का हक निभा रहे हैं। PTI के तमाम नज़रियाती कारकुनान उनकी क़यादत पर फ़ख्र महसूस करते हैं और उनके शाना बशाना खड़े हैं। जमीयत उलमा इस्लाम मुजफ्फराबाद डिवीजन के अमीर साबिक उम्मीदवार असम्बली मौलाना अल्ताफ़ सदीकी ने कहा है कि हमें अब अपनी रियासत की बका और शनाख्त बरकरार रखने की जंग लड़ना होगी। हटियाबाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौलाना अल्ताफ़ सदीकी का कहना था कि अगर कश्मीर को सूबा बना दिया गया या दीगर सूबों के साथ मिलाया गया तो ये शहदा के खून और कश्मीरियों से नाइंसाफ़ी और ज़्यादती होगी। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है। अगर ये सूबा बनता है तो यहाँ विफाक की पॉलिसी होगी, हमारी शनाख्त तक मिट जाएगी, हम इदारों से महरूम हो जाएंगे, कश्मीरी कौम को अपना वक़ार ख़त्म हो जाएगा और सबसे बड़ा नुकसान तहरीक आज़ादी कश्मीर का होगा। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को असर नौ अपनी तहरीक आज़ादी के नुक्ता पर मुत्तफ़िक होकर लया अमल मुरतब करना होगा। कश्मीरी कौम को अपनी वहदत और शनाख्त पर कोई समझौता नहीं करना चाहिए। अपने पाँव पर खड़े होकर ही तहरीक आज़ादी को मनतकी अंजाम तक पहुँचाया जा सकता है। मौलाना अल्ताफ़ सदीकी का मज़ीद कहना था कि अपनी शनाख्त कायम और बरकरार रखना कश्मीरी कौम का अव्वलीन फरीज़ा है, जिसके लिए कश्मीरी कौम हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। SSP पूंछ मोहम्मद रियाज मुगल ने कहा है कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। ऐसे अफराद कानून के गिरफ्त से नहीं बच सकते। SSP पूंछ मोहम्मद रियाज मुगल ने मीडिया को पुलिस की 2 माह की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग देते हुए कहा कि रवां साल मई और जून में जराइम पेशा अफराद नाजायज़ असलहे और मनशियात फ़रोख्त के खिलाफ 22 मुकदमा दर्ज किए हैं, जिनमें मनशियात फ़रोशी के खिलाफ 15 और नाजायज़ असलहा रखने के खिलाफ 7 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मनशियात के मुकदमात में 17 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे 28 बोतलें शराब, 5 किलो चर्स, 8 ग्राम हेरोइन और 120 ग्राम अफ्यून बरामद की गई है, जबकि नाजायज़ असलहे के साथ मुकदमा दर्ज किए गए और 7 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। मुलजमान से भारी तादाद में नाजायज़ असलहा भी बरामद किया गया है। SSP पूंछ का कहना था कि मनशियात फरोश नस्लों के दुश्मन हैं, उन्हें किसी किस्म की रियायत नहीं दी जा सकती। मनशियात फरोशी और जराइम के खात्मे के लिए शहरी पुलिस के साथ हर मुमकिन ताउन करें।
गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल संगोला साल दोम के तलबा पीईटी अतीक खान के खिलाफ सरापा एहतजाज। तलबा का मौक़िफ़ है कि मुअल्लिम अतीक खान मामूली बात पर बेइज्जत करते हैं, चेहरे पर थप्पड़ मारते हैं और गुस्से में कभी कभी गालियां भी देते हैं। तलबा का कहना है कि मुअल्लिम अतीक खान 5-6 लड़कों को क्लास से अलग बाहर बिठा देते हैं और गुज़श्ता चंद दिनों से क्लास भी नहीं ले रहे। मुअल्लिम अतीक खान कहते हैं कि मैं तुम लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा, तुम्हारे वालिदैन ही तुम्हें आकर पढ़ाएंगे। फैसल नाम के तालिब इल्म को कहना था कि मुझे सबके सामने लोहार कहकर मुखातिब करते हैं और ताने मारते हैं। क्लास रूम में दूसरे साथियों के साथ बैठने नहीं देते, जो मेरे दोस्त हैं उनको भी लोहार कहकर क्लास में नहीं बैठने देते। जबकि एक और तालिब इल्म माज इफ्तिहार का कहना है कि मेरे साथ भी उनका रवैया ऐसा ही है और अक्सर कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, तुम्हारा वालिद या तुम्हारा दादा आकर पढ़ाएगा। तलबा का कहना था कि वो अपने उस्ताद के इंतहाई गैर अखलाकी रवैये की वजह से जहनी अजियत और एहसास कमतरी में मुब्तला हो चुके हैं। उन तमाम वाक़यात को इदारे के प्रिंसिपल के नोटिस में भी दे चुके हैं, लेकिन वहाँ पर भी कोई दादरसी नहीं हुई। तलबा ने महकमे तालीम के अफसरान से मुअल्लिम अतीक खान के गैर मुअज़्ज़ब रवैये के खिलाफ नोटिस लेने की अपील की। ईरान में क़ब्ल अज़ वक्त होने वाले सदारती इंतखाबात में कोई भी उम्मीदवार 50% वोट हासिल न कर सका, जिसके बाद दोबारा वोटिंग कराने का फैसला किया गया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ारत दाखिला ने इस बात की तस्दीक की है कि सदारती इंतखाबात में किसी भी उम्मीदवार को 50% वोट न मिलने के बायस ईरान में 5 जुलाई को दोबारा सदारती इलेक्शन मुनक़िद होंगे। सदारती इलेक्शन के दूसरे मरहले में मसूद पज़ेश्कियान और सईद जलीली में मुकाबला होगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि कल होने वाले इंतखाबात में जो नताइज सामने आए हैं उनमें मसूद तकरीबन 1,40,00,000 वोट लेकर सबसे आगे रहे, जबकि उनके मजबूत हरीफ सईद जलीली ने तकरीबन 95 लाख वोट हासिल किए। ईरान के सदारती इलेक्शन में मोहम्मद बाक़िर 34 लाख वोट लेकर तीसरे नंबर पर हैं, जबकि मुस्तफ़ा पूर मोहम्मदी महज 2 लाख से कुछ ज़ायद वोट हासिल कर सके। ईरान के सदारती इलेक्शन में मोहम्मद बाक़िर 34 लाख वोट लेकर तीसरे नंबर पर, जबकि मुस्तफ़ा पूर मोहम्मदी महज 2 लाख से ज़ायद वोट हासिल कर सके। वाज़ेह रहे कि साबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बायस ईरान में क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात मुनक़िद हुए थे। और कुछ बात करेंगे मौसम की, तो आपको बताएं कि रावलाकोट और गिरदोनवाह में शदीद गर्मी के बाद अब्र करम बरस पड़ा। बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। रावलाकोट और मुज़फ़्फ़राबाद में शदीद गर्मी के सताए शहरियों पर बारान रहमत बरस पड़ी। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मुतल्लिका इलाकों में काफ़ी अरसे से बारिश ना होने के बायस फसलें ख़राब हो रही थी। गर्म मौसम में बारिश फसलों के लिए मौसर साबित हो गई। बारिश के बाद गर्द भी ख़त्म हो गई। कहर ढाती गर्मी की वजह से सरसब्ज दरख्त और पौधे भी मुरझा चुके थे, जो बारिश के बाद निखर चुके हैं। जबकि बारिश होने से शहरियों में भी खुशी की लहर दौड़ गई। दूसरी जानिब वादी समाहनी में भी हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। समाहनी में बारिश और ठंडी हवाओं से शदीद गर्मी का जोर टूट गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला रवां हफ्ते जारी रहने का इम्कान है। इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर डिजिटल से इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए जम्मू कश्मीर।